विष्णु भगवान की जय। कार्तिक मास की कहानी। गंगा जमुना दो बहनें तिल के खेत में होकर जा रही थी। जमुना ने एक फली तोड़ ली, बोली इसमें तो कुल 12 दाने हैं। गंगा बोली तुम्हें चोरी का दोष लगा। तब जमुना ने पूछा जाको प्रायश्चित कैसे होगा। गंगा बोली यह दोष तब मिटेगा कि तू 12 वर्ष तक किसान के घर रहे। यमुना वह किसान के घर गई और बोली भैया तू मुझे नौकरी पर रख ले। किसान बोला जमुना रह जा। जमुना बोली मेरी एक शर्त है, न मैं सेज उठाऊंगी न सेज बिछाऊंगी, न जूठन उठाऊंगी न जूठन खाऊंगी। ब्राह्मण बोला ठीक है, जो प्रकार रहते रहते 12 वर्ष पूरे होने को आए। एक दिन किसान गंगा स्नान करने लगा। जमुना बोली पिताजी 5 फूल की दोनी मेरी भी चढ़ा दो। किसान ने कहा अच्छा कहकर चल दिया। वो गंगा जी पहुंचकर खूब नहा धोकर दान दक्षिणा आदि देकर वापस चला आया, पर जमुना बेटी की 5 फूल की दोनी चढ़ाना भूल गया। अब तो रास्ते में किसान की गाड़ी रुक गई। बहुत कोशिश की, गाड़ी न चली तो वह सोचने लगा मुझसे क्या भूल हो गया जो गाड़ी नहीं चल रही है। तब उसे याद आया कि जमुना बेटी ने मुझसे 5 फूल की दोनी चढ़ाने को कहा था, सो मैं भूल गया। वह तुरंत गंगा जी गया और 5 फूल की दोनी चढ़ाई। गंगा जी ने अपनी हरी हरी चूड़ियाँ पहने गोरी गोरी बाहों में वो ले आ गई। यह देख किसान बोला गंगा मैंने तेरी इतनी पूजा की, दान पुण्य किया, तब तुम अपने हाथ नहीं लिया और 5 फूल की दोनी के लिए तुमने दोनों हाथ फैला दिए। गंगा बोली जमुना मेरी माँ जाई बहन है, उसे तेरे खेत से फली तोड़ने का दोष लगा था, सो वह तेरे यहाँ रह रही है। अब तू जमुना से कह दो कि वो तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए। किसान अपनी गाड़ी लेकर घर गया। रास्ते में सोचता हुआ चलता कि जमुना बेटी मेरे घर इतना दिन रही और मैंने उनकी सेवा नहीं की। इस तरह पछताता हुआ घर आकर बोला जमुना बेटी किवाड़ खोलो। जमुना बोली पहले ये बताओ कि मेरी बहन ने क्या कहा। किसान बोला तुम्हारी बहन ने कहा है कि तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। अब तुम यमुना किवाड़ खोल कर लहर लहर लहराती हुई झट किसान के पैरों के नीचे से होके निकल गई। बोलो विष्णु भगवान की जय। कार्तिक स्नान की कहानी। विष्णु भगवान की जय। एक घर में सास बहू बेटा ये 3 लोग रहते थे। एक दिन माँ बोली बेटा मैं तो कार्तिक नहाऊंगी। बेटा बोला नहा लो मैया। सो उसने अपनी मैया के लिए घी बूरो लाकर रख दिया और बहू से बोला कि मैया कार्तिक नहाएगी तो उसके लिए लड्डू बना लो। बहू ने घी और बूरा तो उठाकर रख दिया और चुनी भूसी के लड्डू कर दिए। बेटा अपनी मैया को यहाँ छोड़े जा रहा हूँ, सो तुम लोग इसका ध्यान रखना। बुढ़िया सुबह ही उठे, कार्तिक नहाकर खूब भजन पूजन करे और जैसे ही लड्डू निकाले कृष्ण भगवान एक याचक के रूप में आते और कहते दरवाज़ा खटखटाऊँ माँ, एक लड्डू पाऊँ माँ। ऐसा सुनते ही बुढ़िया झट एक लड्डू दे देती। ऐसा करते करते कार्तिक महीना पूरा हो गया। फिर श्री भगवान आए और बोले मैया जो चाहे सो वरदान मांग लो। बुढ़िया बोली मैं क्या मांगूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा सुनकर भगवान ने झोपड़ी में लात मारी। लात मारते ही वह महल हो गया। फिर बुढ़िया में लात मारी, वह सुंदर युवती हो गई। अब उसके खूब धन दौलत भी था। जब उसका बेटा अपनी मैया को लेने आया तो उसने आसपास के लोगों से पूछा भाइयों मैं यहाँ एक बुढ़िया छोड़ गया था, क्या आप लोग ने उसे देखा है। वे बोले वो अब सामने वाले महल में है। उसने वहाँ जाकर आवाज़ दी। मैया बाहर निकल कर आई। बेटा गाड़ी में अपनी मैया को बिठाकर सब सामान साथ रखकर घर ले आया। यह देख बहू जलने लगी। वह अपनी माँ को भी कार्तिक स्नान कराने की सोचने लगी। कार्तिक के आते ही उसने अपनी माँ को स्नान करने को भेजा
और खूब घी बूरे के लड्डू बनाकर साथ में रख दिए। उसका पति अपनी सास को यमुना किनारे छोड़ गया। कार्तिक के शुरू होते ही औरतें सुबह नहाने आती, किंतु वह सोई पड़ी रहती थी तथा उनसे कहती कि तुम इतनी जल्दी आकर क्यों नहा इतना शोर मचाती हो। जब भगवान श्री कृष्ण आते और कहते झोली फैलाऊं मैं एक लड्डू पाऊं, वह लड्डू ना देकर कह देती कि जमाई के घी बूरे के लड्डू मैं तुझे दूं कि खुद खाऊं, और खुद खा जाती। कार्तिक के पूरा होते ही भगवान आए और बोले माँ क्या मांगे। वह बोली जैसा आपने मेरी समधिन को दिया है वैसा मुझे भी दो। भगवान ने यह कहकर कि तेरी करनी तेरे साथ, उसकी करनी उसके साथ झोपड़ी में लात मार दी। झोपड़ी उड़ गई तथा बुढ़िया में लात मारी तो वह एक सूअरिया बनकर इधर उधर घूमने लगी। कार्तिक महीना पूरा होते ही बहू बोली कि तुम अपनी मैया को लेने तो तुरंत चले गए थे, अब मेरी माँ को भी ले आओ। वहाँ जाकर उसने देखा तो झोपड़ी है और न बुढ़िया ही। पूछने पर पता लगा कि झोपड़ी का पता नहीं, बुढ़िया तो सुअर बनकर घूम रही है। वह सुअरिया के गले में एक रस्सी बांधकर उसे घर खींच लाया और अपनी बहू से बोला कि यह तेरी माँ है। वह बोली अरे माँ का यह हाल कैसे हो गया। पति बोला तेरी माँ की करनी तेरी माँ के साथ, मेरी मैया की करनी मेरी मैया के साथ। उसने पंडितों से पूछा तो एक पंडित ने बताया कि जो भी 9 कार्तिक तथा 10 बैसाख बिना नमक खाए नहाए उसके नहाने का पानी इस पर पड़ते ही यह ठीक हो जाएगी। यह सुनकर बहू ने विचार किया कि मेरी सास ने इसी तरह स्नान किया है, अतः वह अपनी सास की खुशामद करके बोली कि सासू जी आज तो मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से नहलाऊंगी। सास बोली तुम नहीं मानती तो नहला दो। तब बहू ने एक गड्ढा खोदकर उसमें अपनी माँ को बैठा दिया और ऊपर से पट्टा रख दिया। अपनी सास को उस पट्टे पर बिठाकर खूब मल मल कर स्नान कराया। नहाने के पानी गिरने से बहू की माँ पहले जैसी हो गई। जैसा कार्तिक पहली को आया सो सबको आवे, दूसरी को आया वो काहो को ना आवे। जय हो विष्णु भगवान की जय। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। आज मैं सुनाती हूँ आप लोगों के कार्तिक मास की कहानी। एक जाट था, उसके 7 बेटे थे। उसने अपनी छोटी बहू से कहा कि मैं कार्तिक नहाऊंगा, तो छोटी बहू ने कहा कि नहा लो। वह सवेरे उठती तो ससुर को धोती और लोटा दे देती। ससुर नहा कर आते तो धोती सुखाने को बहू ले लेती। उस धोती में से हीरे मोती झड़ते थे। एक दिन जेठानी के बच्चे घर आए तो उन्होंने देखा कि बाबा की धोती में से तो हीरे मोती झड़ते हैं। उन्होंने घर जाकर अपनी माँ से कहा कि बाबा नहा कर आते हैं तो उनकी धोती में से हीरे मोती झड़ते हैं। माँ ने कहा कि जा कह दे कि हमारे घर रहकर कार्तिक नहा ले। बूढ़े ने कहा कि अच्छा। सवेरे बूढ़ा उठा तो जेठानी बड़बड़ करनी लगी कि सवेरे उठते ही खड़खड़ करनी शुरू कर दी। सोने भी नहीं देता, पैर पटकते झटकते लोटा धोती दे देती। जब बूढ़ा नहाकर बाहर आया तो उसने धोती खूंटी पर लटका दी। वहाँ बच्चे फिसल कर गिरने लगे तो जेठानी ने कहा कि बूढ़ा तो बड़ा दोगला है, उसके वहाँ तो धोती में से हीरे मोती भर कर लाता था और यहाँ सारे में पानी भर के लाता है, बच्चे भी गिर जाते हैं। इस बूढ़े कोकले से कह दें कि जा वहीं पर नहा ले, और उसकी लकड़ी धोती लोटा फेंक दिया। कार्तिक का महीना पूरा हुआ तो उसने बहू से कहा कि मुझे ब्राह्मण जिमाने हैं। बहू ने कहा कि ससुर जी बड़े चाव से जिमाओ। बूढ़ा ब्राह्मण को न्योता दे आया तो उसने कहा कि मेरा मन करे कि बहू बेटों को भी न्योता दे आता हूँ। तो छोटी बहू ने कहा हाँ हाँ जरूर दे दीजिए। बूढ़ा उन सबको खाने को कह आया। उन बहुओं ने कहा कि उसे घर से निकाल, हम जब खाना खाने आएंगे। ससुर ने या बहू से कहा कि वह कहने लगी कि कोई बात नहीं। खाना बनाकर वह बाहर खेत में बैठ गई और कहने लगी कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत,
खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। इस तरह शाम हो गई। उन लोगों ने जितना खाया पिया तथा बाकी बचे में रेत मिट्टी घोल दिया और सारे बर्तन उल्टे कर दिए। ससुर ने कहा, बहू चलो, वह तो सब नाश कर गई। बहू ने कहा, कोई बात नहीं। उसने जाकर देखा तो जैसा वह खाना बनाकर रख गई थी वैसा ही रखा है। बूढ़े ने यह देखा और कहा, बहू, उन लोगों ने तो अपनी करनी में कोई कसर रख नहीं छोड़ी थी। ये तेरी ही करनी है। जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। कार्तिक मास की जय। लक्ष्मी मातु की जय। तुलसी मैया की जय।